बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका हॉस्पिटल जाने पर आपको पता चलता है कि ये बीमारियां आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होती ही नहीं हैं। पूरा हॉस्पिटलाइजेशन कंप्लीट हो जाने पर जब डिस्चार्ज का टाइम आता है तो आपके हाथ में एक लंबा चौड़ा बिल थमा दिया जाता है, ये कहकर कि जिस बीमारी के लिए आप एडमिट हुए थे वो बीमारी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में परमानेंटली एक्सक्लूडेड है और उस हॉस्पिटलाइजेशन का बिल आपकी पॉकेट पर उस समय पर बहुत भारी पड़ता है, आपके पूरे बजट को बिगाड़ कर रख देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस ना आए, इस तरह के सरप्राइजेस का आपको सामना ना करना पड़े, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर आज नए आए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपना इंश्योरेंस सेवा के माध्यम से परचेज करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फॉक्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर करीब 25 कंडीशंस, 25 बीमारियां ऐसी होती हैं जो हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में परमानेंटली एक्सक्लूडेड होती हैं। यानी कि इन बीमारी का क्लेम, इन बीमारी का आपको ट्रीटमेंट का पैसा किसी भी पॉलिसीज में कभी भी लाइफ में नहीं मिलता है। और इन कंडीशंस में सबसे नंबर 1 पर आती है इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन। इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन को हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स का फोन आता है कि हमें 24 घंटे के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट करा के हमारे सारे टेस्ट करा दीजिए, जिससे हमारी बॉडी में हमें पता लग जाए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। फॉक्स इस तरह की कंडीशंस परमानेंटली एक्सक्लूडेड है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए, यानी कि सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि आप बीमार हैं या नहीं हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो परमानेंटली एक्सक्लूडेड होता है। हालांकि इस परमानेंट एक्सक्लूजन को बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां इसका मिसयूज भी करती हैं। बहुत सारी कंडीशंस में पेशेंट बड़ा सीरियस होता है, उसको एडमिट करा देते हैं, तब भी इंश्योरेंस कंपनियां ये कहकर आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन इवैल्यूएशन के लिए आप एडमिट हुए हैं। लेकिन अगर वाकई आप इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन के लिए आप एडमिट हो रहे हैं तो वो परमानेंटली एक्सक्लूडेड होगा। दूसरे नंबर पर आता है रेस्ट क्योर, रिहैबिलिटेशन एंड रेस्पाइट केयर। रेस्ट क्योर, रिहैबिलिटेशन एंड रेस्पाइट केयर को भी मैं डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज बीमारी के बाद अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपको कुछ हफ्ते का बेड रेस्ट करना है, तो वो बेड रेस्ट करने के लिए अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो फिर वो परमानेंटली एक्सक्लूडेड होगा। आपका ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब आपको घर पर जाकर बेड रेस्ट करना है। बेड रेस्ट करने के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकते हैं और किसी तरह के रिहैबिलिटेशन के लिए भी आप एडमिट नहीं हो सकते हैं, वो भी परमानेंटली एक्सक्लूडेड होगा। रिहैबिलिटेशन, अगर मान लीजिए कोई इंजरी हुई है, उस इंजरी का प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा चुका है, फिर उसके बाद आप रिहैबिलिटेशन के लिए एडमिट होते हैं तो वो परमानेंटली एक्सक्लूडेड होगा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। तीसरी कंडीशन आती है ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल मैनेजमेंट। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मॉर्बिड ओबेसिटी बहुत सारे लोगों में जेनेटिक होती है और बहुत सारे लोगों में बाद में वो डेवलप कर जाती है। अगर ओबेसिटी का हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, वेट कंट्रोल का कोई मैनेजमेंट प्रोग्राम लेते हैं, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर परमानेंटली एक्सक्लूडेड होगा। ओबेसिटी का ट्रीटमेंट आपको कुछ कंडीशंस में मिल सकता है। अगर आपकी बीएमआई 40 या फिर उससे ज़्यादा हो चुकी है, या फिर आपकी ओबेसिटी की वजह से आपको कार्डियोमायोपैथी हो गई है, यानी कि हार्ट की बीमारी हो गई है, किसी तरह की सीएडी हो गई है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई है, सीवियर स्लीप एपनिया हो गया है, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ टाइप 2 हो गई है, तो फिर आपको ओबेसिटी का ट्रीटमेंट का आपको क्लेम मिल सकता है, यानी कि आपको बैरिएट्रिक सर्जरी का उस समय पे क्लेम मिल सकता है। अगला चौथा परमानेंट एक्सक्लूजन है चेंज इन जेंडर ट्रीटमेंट। चेंज इन जेंडर बिल्कुल क्लियरली है सेक्स चेंज। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में, बहुत सारे न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा कि कुछ लोग अपना सेक्स चेंज करा लेते हैं, यानी कि आप मेल से फीमेल बन जाते हैं या फिर फीमेल से मेल बन जाते हैं। इस तरह का कोई भी सर्जरी का पैसा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में परमानेंटली एक्सक्लूडेड होगा। साथ ही पांचवा होगा कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी।
कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी अगर हम ब्यूटिफिकेशन के लिए कराते हैं और वो मेडिकली नेसेसरली नहीं है तो वो परमानेंटली एक्सक्लूडेड होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पर एक ये स्कार है, बचपन में मुझे चोट लगी थी, उसका एक छोटा सा स्कार है। ये मेरे लिए कोई भी हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर मैं ब्यूटिफिकेशन के लिए इस स्कार की सर्जरी कराता हूँ, प्लास्टिक सर्जरी कराता हूँ, तो वो परमानेंटली एक्सक्लूडेड होगा। लेकिन एक कंडीशन होती है, अगर एक्सीडेंट की वजह से या फिर बर्न की वजह से, मेजर बर्न की वजह से चेहरा स्मैश हो गया है, बॉडी स्मैश हो गई है और वहां पर प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, तो वो फिर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होगी। छठा है हैजर्डस एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स। फोर्स, आजकल आप ऋषिकेश जाकर राफ्टिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं या स्कूबा डाइव करते हैं, या फिर वो डाइव लगाने वाला एक स्पोर्ट्स होता है वो करते हैं, और उसमें इंजरी हो जाती है या किसी भी तरह का कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी क्लेम नहीं मिलेगा और ना ही आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में इसका क्लेम मिलने वाला है। तो हैजर्डस एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परमानेंटली एक्सक्लूडेड रखा है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। 7वें नंबर पर आता है ब्रीच ऑफ लॉ। किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटी हो, ऑब्वियसली अगर जहां पर ब्रीच ऑफ लॉ हो रहा है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल ऑफेंस ही होगा। जैसे कि शराब पीकर गाड़ी चलाना, अल्कोहल इन्फ्लुएंस में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई मर्डर का अटेम्प्ट करता है, या किसी के साथ कोई किसी तरह की मैन हैंडलिंग करता है जहां पर ब्रीच ऑफ लॉ हो रहा है, वो कंडीशन परमानेंटली एक्सक्लूडेड होगी, उसका क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं पे करने वाली है। 8वां होता है एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर, यानी कि इंश्योरेंस कंपनियां, हर इंश्योरेंस कंपनियों में कुछ ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स की लिस्ट होती है और वो लिस्ट टाइम टू टाइम इंश्योरेंस कंपनी आपको इन्फॉर्म करती रहती है कि ये हॉस्पिटल्स हमारे ब्लैक लिस्ट की लिस्ट में आते हैं। अगर उन हॉस्पिटल में किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लिया जाता है तो वो परमानेंटली एक्सक्लूडेड होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका क्लेम नहीं देने वाली है। 9वें नंबर पर आता है एडिक्टिव कंडीशन एंड डिसऑर्डर। फोक्स, एडिक्शन को डिटेल में समझ लेते हैं। एक व्यक्ति डेली लीकर पीता है, शराब पीता है, और उसकी वजह से उसका लीवर डैमेज हो जाता है, उसको लीवर सिरोसिस हो जाता है, उसको सीएलडी हो जाती है, क्रॉनिक लीवर डिजीज हो जाती है, या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है, या स्मोक करने की वजह से उसको स्मोक कैंसर हो जाता है, लंग्स कैंसर, या किसी भी तरह की कोई एडिक्शन की वजह से उसको कोई भी अगर बीमारी हो जाती है, तो उसको हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में, हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में परमानेंटली एक्सक्लूडेड रखा गया है। उसका क्लेम आपको किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में लाइफ टाइम में नहीं मिलने वाला है। 10वें नंबर पर आता है ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ हाइड्रोस एंड नेचर केयर। फॉक्स, नेचर केयर या हेल्थ हाइड्रोस को भी हम डिटेल में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। हेल्थ हाइड्रोस का मतलब है कोई भी वो ट्रीटमेंट जिसमें पानी का इन्वॉल्वमेंट है, वाटर थेरेपी है। वाटर थेरेपी के साथ बहुत सारी स्किन की ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको ट्रीट किया जाता है, उसको वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो कंडीशन सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में परमानेंटली एक्सक्लूडेड रखी गई हैं। किसी भी तरह का नेचर क्योर भी परमानेंटली एक्सक्लूडेड होगा। नेक्स्ट परमानेंट एक्सक्लूजन होगा डाइटरी सप्लीमेंट एंड सब्सटेंस लाइक विटामिन्स, मिनरल्स और ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स अनलेस प्रेस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर इन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। फॉक्स, डाइटरी सप्लीमेंट, किसी भी तरह के विटामिन्स, किसी भी तरह के टॉनिक या किसी भी तरह के ऑर्गेनिक सप्लीमेंट अगर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में डॉक्टर रिकमेंड करता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो हम इसका क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज ये सारे सब्सटेंस परमानेंटली एक्सक्लूडेड होंगे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। 12वें नंबर पर आएगा रेफ्रैक्टिव एरर। रेफ्रैक्टिव एरर माने कि शुद्ध हिंदी में बोले तो चश्मे का नंबर। अगर कोई बंदा स्पेक्स लगाता है, चश्मा लगाता है, तो उसका एक नंबर होता है जिसको रेफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, और उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एक लेज़र सर्जरी होती है जिसको परमानेंटली एक्सक्लूडेड रखा गया है अनलेस आपका रेफ्रैक्टिव एरर 7.5 या उससे ज़्यादा के डायप्रोस में अवेलेबल है। तो अगर आपका रेफ्रैक्टिव एरर 7.5 से कम का है तो फिर आपको रेफ्रैक्टिव एरर की लेज़र सर्जरी का ट्रीटमेंट का पैसा नहीं मिलने वाला है, उसका क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाने वाला है। अनप्रूवन ट्रीटमेंट, जहां पर कोई भी ट्रीटमेंट प्रूव्ड नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिसकी ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से अनप्रूवन है, वो परमानेंटली आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सक्लूडेड रखा गया है। स्टरलिटी एंड इनफर्टिलिटी, यानी कि
बेबी नहीं होने वाला ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, जहां पर कोई लेडी हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट को परमानेंटली एक्सक्लूडेड होता है हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, अनलेस कि किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का वो स्पेशल फीचर ना हो। नेक्स्ट परमानेंट एक्सक्लूजन होगा मैटरनिटी के एक्सपेंसेस। फॉक्स, एक जनरल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी परमानेंटली एक्सक्लूडेड होती है, क्योंकि मैटरनिटी एक इवेंट है, वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई कंडीशन नहीं है। कुछ पॉलिसीज़ में मैटरनिटी का क्लेम दिया जाता है, वहाँ पर मैटरनिटी कवर होगी, लेकिन वो सब लिमिट के साथ कवर होती है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसमें मैटरनिटी का क्लेम आपको अप टू सम एश्योर्ड मिल सके, इसलिए जनरल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैटरनिटी को परमानेंटली एक्सक्लूडेड रखा गया है। सरकमसीजन जनरली जेंट्स में होता है, उनके पेनिस के ऊपर की जो एक खाल होती है उसको हटा दिया जाता है, वो परमानेंटली एक्सक्लूडेड होगा अनलेस कि उसको कोई बीमारी ना हो, उसकी वजह से कि शुगर की वजह से, कई बार डायबिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से सरकमसीजन करना पड़ता है। अदरवाइज सरकमसीजन को परमानेंटली एक्सक्लूडेड रखा गया है हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। एक्सटर्नल कंजेनाइटल एनोमली। एक्सटर्नल कंजेनाइटल एनोमली क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंजेनाइटल क्या होता है। कंजेनाइटल का मतलब है जन्मजात बीमारी। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसके गर्भ में कोई बेबी होता है, उस बेबी को गर्भ में ही कोई बीमारी हो जाती है, कोई भी बीमारी, जैसे कि दिल में सुराख होता है, कार्डियोमायोपैथी होती है, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, उसके ऑर्गन डेवलप नहीं कर रहे हैं, या किसी भी तरह की कोई ऐसी कंडीशन है जो उसको प्रेगनेंसी के दौरान ही उसको गर्भ में ही हो गई है, उसको बोलते हैं कंजेनाइटल एनोमली। कंजेनाइटल एनोमली दो तरह की होती हैं, एक तो होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। इंटरनल मतलब कि बच्चे को कि बॉडी के अंदर वो डिफेक्ट है, कोई भी कंजेनाइटल एनोमली है जो बच्चे को बॉडी के अंदर है और वो विजिबल नहीं है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंजेनाइटल एनोमली, जो हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होती है। और कुछ कंजेनाइटल एनोमली एक्सटर्नल होती हैं, जैसे कि बच्चे के कटे फटे होंठ होते हैं, या उसको कोई ऑर्गन नहीं है, या ऑर्गन छोटा है या कम है, वो ट्रीटमेंट परमानेंटली एक्सक्लूडेड हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होगा। उसके बाद आएगा, यानी कि 18 नंबर पर आएगा डेंटल ओरल ट्रीटमेंट। फॉक्स, दांतों का कोई भी ट्रीटमेंट, दांतों की क्लीनिंग, रूट कैनाल या आरसीटी, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं जो क्लिनिक पे दिए जाते हैं। क्लिनिक पे बैठ के उनकी चेयर पर बैठकर वो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जिनको परमानेंटली एक्सक्लूडेड हर पॉलिसी में रखा गया है। सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से अगर दांतों का कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है, कोई सर्जरी होती है जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जहाँ पे ओटी का यूज़ होता है और जहाँ पे जीए एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो ट्रीटमेंट आपका हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होगा। लेकिन ओपीडी ट्रीटमेंट डेंटल का कोई भी किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होने वाला है। साथ ही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बहुत सारी कंडीशंस में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, लेडीज़ के अंदर, कई बार जेंट्स के अंदर भी हो जाते हैं, और हार्मोन का रिप्लेसमेंट किया जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर परमानेंटली एक्सक्लूडेड रखी गई है। साथ ही एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, एचआईवी एड्स को छोड़कर अगर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है किसी को, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, उसको परमानेंटली एक्सक्लूडेड रखा गया है। साथ ही स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर के साथ और भी बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या किसी भी तरह से नींद नहीं आना, स्लीप का डिसऑर्डर हो जाना, हमारा रूटीन खराब हो गया है, या कोई भी एक्स रीज़न है जिसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर हो गया है और उसका ट्रीटमेंट लिया जाता है हॉस्पिटल में जाकर, तो वो परमानेंटली एक्सक्लूडेड होगा। उसके बाद आएगा एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। एंग्जाइटी, डिप्रेशन सारे हमारे लाइफस्टाइल से ही डिपेंड करते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाओं की वजह से हमारा एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता है, जिसको परमानेंटली एक्सक्लूडेड रखा गया है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन की वजह से कई बार हार्ट की बीमारी हो जाती है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उनको परमानेंटली एक्सक्लूडेड रखा गया है हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। साथ ही सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, यानी कि सुसाइडल अटेम्प्ट या किसी भी तरह की ऐसी कंडीशन जहां मैं खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि बहुत सारे लोग ब्लेड से हाथ पर कोई नाम लिख लेते हैं, या टैटू उसमें आप बनवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो वो परमानेंटली एक्सक्लूडेड होगा हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। साथ ही कोई भी न्यूरो डेवलपमेंट डिलेज, डिसऑर्डर, किसी बच्चे के अंदर या किसी के अंदर कोई भी न्यूरो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है किसी तरह का, उसको परमानेंटली एक्सक्लूडेड रखा गया है। उसके ट्रीटमेंट का पैसा आपको किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं मिलने वाला है।
25वें नंबर पर लास्ट पर आएगा आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस। आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस को लेकर मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस में तो फिर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जो मैंडेटरी होती हैं। जैसे कि किसी को आपने सुना होगा कि उसको वेंटिलेटर पर रख दिया गया, तो वेंटिलेटर के आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस क्या उसको कवर नहीं किया जाएगा? बिल्कुल सर, वेंटिलेटर पर किया रखा गया कोई भी पेशेंट, उसका वेंटिलेटर का पूरा पेमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर किसी का ब्रेन डेड हो गया है, कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया है, डीप कोमा में कोई व्यक्ति चला गया है, अगर उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है फिर भी उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसको परमानेंटली एक्सक्लूडेड रखा गया है। अगर कोई लाइव बंदा है जिसको लाइफ सपोर्ट दी जानी है, अभी उसमें जान बची हुई है, यानी कि उसका ब्रेन अभी काम कर रहा है, वो डीप कोमा में नहीं है, और उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है, तो फिर वो पूरी तरह से कवर हो जाने वाला है। सो फॉक्स, ये थे 25 परमानेंट एक्सक्लूजन्स जो आपकी हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर परमानेंटली एक्सक्लूडेड होते हैं। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कभी भी 1 साल 2 साल लाइफ टाइम तक भी कवर नहीं होते हैं। तो इन परमानेंट एक्सक्लूजन्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए हॉस्पिटल जाने से पहले। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं और आपको पता है कि ये परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं और इनमें से किसी 25 एक बीमारी के लिए आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, तो फिर आपको उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम मिल जाने वाला है। सो फॉक्स, इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ भी सवाल, कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जितनी भी आपकी क्वेरीज होती हैं, जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं, वो मुझे इंस्पायर्ड करते हैं मेरे वीडियोज़ में और बेटरमेंट लाने के लिए। सो फॉक्स, मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।